प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस का रुख नरम है। विरोध में कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी हैं, लेकिन नरम रुख के साथ। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करते हुए अपनी तरह से पूजा पाठ में जुटे हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल हों या ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सवाल पर इंडिया गठबंधन की एक राय है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक होना जरूरी है। लेकिन राम मंदिर का सवाल आते आते स्टैंड थोड़ा बदल जाता है। कांग्रेस का रुख शशि थरूर के इस ट्वीट से समझिए कि कांग्रेस इसलिए 22 जनवरी के कार्यक्रम से दूर है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन का अंजाम है। लेकिन दूसरे सहयोगी राम के नाम पर थोड़ा नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अखिलेश की तरह ही शरद पवार ने भी नरम पासा फेंका है। पवार को भी चंपत राय का निमंत्रण कार्ड मिला था, जिसके जवाबी खत में पवार ने लिखा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद परिवार सहित मंदिर के दर्शन करने जरूर आएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि 22 जनवरी के बाद दर्शन करना आसान होगा। पवार ने नरमी से ही सही, लेकिन ये बता दिया कि सरकार के रुख से वो खुश नहीं है। उसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 22 जनवरी को सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम रखा है। भगवान राम भारतीय सभ्यता के शिखर पुरुष हैं। पूरे देश में राम के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा को देखकर कोई भी राजनीतिक पार्टी राम के खिलाफ जाना जोखिम भरा समझती है। इसलिए लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक राम के प्रति आस्था दिखाते हुए अपनी विकास की राजनीति की दुहाई दे रहे हैं, जिसमें गरीबों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। इतना तो साफ है कि हर दल राम राम करेगा, लेकिन कोई जोश और शोर में तो कोई आहिस्ता आहिस्ता। इंडिया गठबंधन के नेताओं की दुविधा ऐसे समझिए, अगर उनके नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होते हैं तो कहा जाएगा कि वो बीजेपी के दबाव में आ गए, और अगर शामिल नहीं होते हैं तो उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगेगा। जाहिर है, ऐसे माहौल में इन नेताओं के लिए दोनों में से कोई भी रास्ता चुनना बेहद जोखिम भरा रहने वाला है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।